Hello everyone, so welcome back to our YouTube channel JKSSB Exam Adda. Please like, share and subscribe our YouTube channel and also join the Telegram group, WhatsApp group for further डिटेल्स. ओके, सो आज मैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर MCQs लेके आई हूँ. इसमें आपको बहुत सारे न्यू MCQs देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग करंट अफेयर्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, और आपको ये बहुत न्यू क्वेश्चंस हैं. होपफुली आप लोग अटैम्प्ट करें इसको. सो लेट्स स्टार्ट फिर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. So, what is the name of the internet ransom virus regarding which CERT issued an advisory? So बताइए आप कि इसमें से कौन सा ऐसा इंटरनेट रैमसनवेयर वायरस है जो वो है, ठीक है, जिसके लिए एक एडवाइजरी इशू की गई है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये SERT जो सर्ट लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं. ये आपका हो गया, एक सेकेंड, आपका हो गया इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. ठीक है, और इन्होंने एक एडवाइजरी इशू की है इंटरनेट के रिगार्डिंग द इंटरनेट रैमसमवेयर वायरस. तो उसका नाम क्या है? सो उसका नाम है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, अकीरा. ठीक है, अकीरा एक ऐसा रैमसमवेयर है जिसके लिए इन्होंने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक एडवाइजरी इशू की है. अब आपको पता होना चाहिए कि रैनसमवेयर वायरस क्या है. रैनसमवेयर वायरस एक मालवेयर टाइप्स है. ठीक है, और एक ये मालवेयर है जो प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट्स एंड लिमिट्स यूज़र फ्रॉम असेसिंग देयर सिस्टम. ये आइदर आपके सिस्टम को लॉक कर देता है, सिस्टम की स्क्रीन को अगर आपकी फाइल आपके उसमें चले जाए, या आपकी फाइल्स जो है उसको यूज़र की फाइल्स को लॉक कर देता है. कौन सा? रैनसमवेयर. और ये एक मालवेयर है. ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अकीरा. और जो ये मालवेयर होता है ना, ये टारगेट किसको करता है? विंडोज़ में करता है, लाइनक्स बेस्ड सिस्टम्स होता है उसमें करता है. और स्टील क्या करता है? आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपके डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है. ठीक है, तो इतना ही इसके लिए बहुत है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Second question is India AI has signed MOU with which company mutual cooperation in the realm of artificial intelligence. ठीक है, आपका MOU होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया ने एक साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंपनी के साथ म्यूचुअल कॉपरेशन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. ठीक है, सो रिसेंटली जो है इंडिया AI एंड ऑप्शन नंबर सी मेटा इंडिया, ठीक है, एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ किसमें, अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल कॉपरेशन इन द रीलम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पार्टनरशिप का? टू मेक मेटाज ओपन AI मॉडल असेसिबल होना चाहिए एंड यूजेबल थ्रू जॉइंट एफर्ट से. ठीक है, और इसको साइन किसने किया था? ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसको साइन किया था श्री अभिषेक सिंह ने. ठीक है, श्री अभिषेक सिंह ने, जो कि क्या है, CEO ऑफ इंडिया AI. ठीक है, एंड एक सेकेंड, और किया था श्री शिवनाथ ठुकराल ने. ठीक है, जो कि क्या है, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेटा इन इंडिया. ठीक है, इन दोनों ने ये साइन किया था. ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, वेयर इज़ द इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC लोकेटेड. कहाँ पे है ये लोकेटेड? सो ये लोकेटेड है आपके ऑप्शन नंबर 8, दैट इज़ बेंगलोर में. ठीक है, और डायरेक्टर कौन है यहाँ के? डायरेक्टर है श्री BN रामा कृष्णा. ठीक है, इसके डायरेक्टर हैं.
So question number 4, which countries researchers achieve net energy gain in a nuclear fission reactor for the second time? ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री के रिसर्चर्स हैं जिसने अचीव किया है अभी नेट एनर्जी गेन किस में, न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर की फिजन की रिएक्शन में सेकेंड टाइम में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए. यूएसए क्या, यूएसए के जो साइंटिस्ट है वो वर्क कर रहे थे कहाँ पे, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबॉर्ट्री में. कहाँ, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबॉर्ट्री में. और उन्होंने अचीव किया है नेट एनर्जी गेन इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहाँ पे, सेकेंड टाइम में. ठीक है, और ये कहाँ है, ये लेबॉर्ट्री है ये आपकी कैलिफोर्निया में. ठीक है, कैलिफोर्निया में ये लेबॉर्ट्री है. सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस वॉज इनाग्रेटेड इन विच सिटी. इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ इनाग्रेट किया गया है, कौन सी सिटी में इनाग्रेट किया गया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बैंगलोर में इसको वो किया है, मतलब इनाग्रेट किया है. ठीक है, और किसने किया है, यूनियन मिनिस्टर ने किया था इसको इनाग्रेट. दैट इज़, उनका नाम क्या है, उनका नाम है अश्विनी वैष्णव. ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने किया था. क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ ह्यूमनॉइड रोबोट कॉल्ड अपोलो दैट इज़ डिज़ाइन टू वर्क अलॉन्ग-साइड ह्यूमन्स. कौन सी कंट्री ने डेवलप किया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम क्या है, अपोलो, जिसको हम बोलेंगे क्या, अपोलो. ठीक है, वर्क दैट इज़ डिज़ाइन टू वर्क अलॉन्ग-साइड ह्यूमन्स के साथ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यूएसए. एक ऐसी कंट्री है जिसने एक ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप किया है जिसको बोलेंगे हम अपोलो. ठीक है, और ये ह्यूमनॉइड रोबोट की जो हाइट एंड वो है ना वेट 5 फीट 8 इंच ये टॉल है. ठीक है, और इसका वेट है 72.6 किलोग्राम इसका वेट है. ठीक है, और ये अपोलो हैंडल कर सकता है वेट अप टू 25 किलोग्राम्स तक ये जो है वेट हैंडल कर सकता है. ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी में भी वर्क कर सकता है. ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में वर्क कर, और इसके अंदर एक मतलब 4 और की बैटरी इसके बीच में डाली जाती है जो कि चार्ज भी हो सकती है. 4 घंटे की इसकी बैटरी चल सकती है इस रोबोट की. उसके बाद ये बैटरी जो है वो चार्ज भी हो सकती है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू डेवलप लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान दैट इज़ लैम्प. कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने सेट किया है डेवलप करने के लिए क्या, लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान. सो लगाइए आंसर इसका. So the correct option is option number B. Option number B, that is CSIR नीरी. ठीक है, सो इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी CS की, that is काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल, आगे क्या आएगा, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, उसने डेवलप किया है क्या, मैनेजमेंट प्लान. ठीक है, तो मिटिगेट क्या देखने के लिए, एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया में. ठीक है, और ये बोला गया था कि इसको टैकल मतलब क्या, एयर पोल्यूशन को की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए ये एक किया गया था. और जो प्लान प्रेजेंट हुआ था ड्यूरिंग इंडिया क्लीन एयर समिट के दौरान. ठीक है, कहाँ पे, बैंगलोर में. ओके. So next question, as per recent research, exposure to which element was linked to 5.5 million cardiovascular disease death globally in 2019 में जो हुई थी वो कौन से एलिमेंट की लीक एक्सप्लोजर की वजह से हुई थी, तो वो हुई थी लेड एक्सप्लोजर की वजह से. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लेड की एक्सप्लोजन की वजह से 5.5 मिलियन डेथ्स हुई थी फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से. ठीक है, और आप कह लो कि 30% ऑफ ऑल वैस्कुलर डिजीज डेथ्स हुई थी ये. ठीक है, ओके.
सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विच टेक्नोलॉजी गैंट हैज़ डेवलप्ड एन AI पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट, जिसका नाम क्या है, नेम्ड स्टूडियो बॉट। ठीक है, कि कौन सी ऐसी टेक है ज्ञान की उसने डेवलप किया है AI पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टूडियो बॉट। तो किसने किया है स्टूडियो बॉट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने। ठीक है, गूगल स्टूडियो बॉट क्या है? स्टूडियो बॉट एक AI पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट है आपका, जो लॉन्च किसने किया है? जो लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है, इट हैज़ बीन रिसेंटली रोल्ड आउट इन मोर देन 170 कंट्रीज़ में एंड टेरिटरीज़ में। ठीक है, और जो बोट है ये पावर्ड है किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एंड कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस को ये अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, और ये स्टूडियो बॉट है ना, जो कैन हेल्प एंड्रॉयड डेवलपर्स जनरेट कोड। ठीक है, और ये मतलब लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सेव टाइम भी कर सकता है ये। ठीक है, स्टूडियो बॉट तो किसने किया है? ये गूगल ने किया है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। पार्कर सोलर प्रोब इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री? जो पार्कर सोलर प्रोब है वो किस कंट्री के साथ एसोसिएट है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ USA के साथ। ये कौन सी? ये USA के जो है, USA के साथ ही एसोसिएट है। ठीक है, और किया क्या है, किसने किया है? नासाज पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलस्टोन है उनके लिए। ठीक है, और इसमें वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी? थ्रू द सोलर सिस्टम हैड अ स्ट्रेंगिंग वेलोसिटी ऑफ 635-266 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज USA। Question number 11. What is the name of the telescope recently launched to study early galaxies? कौन उस टेलीस्कोप का क्या नाम है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है? किस चीज़ को स्टडी करने के लिए? अर्ली गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्टडी करने के लिए। किसको? अर्ली गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्टार्स एंड प्लैनेट्स इवैल्यूएशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम जो होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली वेयर वॉज द कंट्रीज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड? कौन से ऐसी कंट्री में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है 500 वो इनॉग्रेट किया गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आइजवल। ठीक है, आइजवल में किया गया है। कब किया गया था? ऑन 25 जुलाई 2024 यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज़ अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अनाउंस द विनर ऑफ द 10th नेशनल कम्युनिटी अवार्ड एंड इनॉग्रेट किया गया था उसने तब 500 कम्युनिटी स्टेशन एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन आइजवल, जो कहाँ है? मिज़ोरम में। ठीक है, मिज़ोरम में। और नेम रखा था उसका अपना रेडियो। नाम क्या रखा था उन्होंने? उसका अपना रेडियो 90.0 FM। ठीक है, और ये जो इनॉग्रेट किया था ये वाला रेडियो स्टेशन, इसमें ये आपको वेदर के अपडेट्स भी देता था, वेदर के अपडेट्स भी देगा, गवर्नमेंट स्कीम्स के भी देगा, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताएगा। ये कम्युनिटी रेडियोज़ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राले मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप की थी? वो की थी DRDO, डार्डो। ठीक है, उसने ये की थी। ठीक है, रिसेंटली डेवलप की है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और क्या बोलते हैं इसको? जो प्राले मिसाइल है ये 350 to 500 किलोमीटर शॉर्ट रेंज की है। ठीक है, और इसकी पेलोड कैपेसिटी आपकी होगी 500 to 1000 kg। ओके,
missile is designed for deployment along the line of actual control and the line of control. ठीक है. Next question. Recently, Union Minister of Coal Mines inaugurated National Landslide Forecasting Center in which city? यूनियन मिनिस्टर जो कोल एंड माइंस है, ठीक है, उसने इनाग्रेट किया नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर किस सिटी में किया है? सो वो किया है उन्होंने, एक सेकेंड, वो किया है उन्होंने ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता की सिटी में किया गया है. ठीक है, कोलकाता में किया गया है. ओके, और इसमें क्या इन्होंने देखा है फॉरकास्टिंग सेंटर में जो जो आपके बुसनकट वेब पोर्टल एंड बुकशालन मोबाइल ऐप जो है वो इन्होंने लॉन्च किए हैं टू फैसिलिटेट लैंडस्लाइड हैज़र्ड डाटा के लिए. ठीक है, और जो ये GSI का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है. ठीक है, GSI इज़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, और जो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस है, सॉरी मुझे इसका नाम बताना आपको भूल गया, तो इनका नेम है जी कृष्ण रेड्डी. ठीक है, और कब किया इन्होंने? 19 जुलाई 2024 को. कहाँ? कोलकाता में. ठीक है. So question number 15. Recently, which institute has received the Best Technology Award for its pioneering work in the field of horticultural science? तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसको मिला है, क्या रिसीव किया उन्होंने, क्या उन्होंने रिसीव किसकी फील्ड में? हॉर्टिकल्चर साइंस की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च. किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस एंड रिसर्च ने. ठीक है, दैट इज़ IISR ने. ठीक है, रिसीव क्या किया गया है? बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर इट्स वर्क इन हॉर्टिकल्चर साइंस. और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे ना, उनका नाम था मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान. ठीक है, उन्होंने प्रेजेंट किया था ये अवार्ड ड्यूरिंग कब? ICAR's 96th फाउंडेशन डे के दिन. ठीक है, कि IISR's अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, रिजल्टिंग इन प्रोडक्ट. नेक्स्ट, रैपिड एपोफिस मिशन for space safety, that is RAMSES, recently seen in the news, is a planetary defense mission of which space agency? तो कौन सी space agency थी? So option number C is the correct option for this question, European Space Agency, that is ESA. ठीक है, ESA इसका correct option है. Okay, so next question is, recently scientists from which country has developed a robot face with living skin? कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, क्या रोबोट फेस डेवलप किया है विद किसके साथ? लिविंग स्किन के साथ. तो ये है बात आपकी जुलाई 2024. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ जापान. ठीक है, अब मैं आपको पूरी बताती हूँ इसका. मिंगो नाए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जापान, showcased a robot face with covered with human skin tissues. ठीक है, दिस रिसर्च लेड बाय किसने की थी? ये रिसर्च किसने की थी? ये की थी आपके शोजी ताकुची. ठीक है, और इसका एम क्या था? इसका एम था टू एनहांस रोबोटिक रियलिज्म बाय इनकॉर्पोरेटिंग लिविंग टिश्यूज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस. ठीक है, एक सेकेंड. So next, India's NSIL is scheduled to launch PSLV C56 mission with the primary payload of which country? तो कौन सी कंट्री का पेलोड था प्राइमरी? So the correct option is option number B, that is Singapore DSSAR satellite. ठीक है, सैटेलाइट एंड 6 अदर सैटेलाइट्स. और किसने किया था ये लॉन्च किसने किया था? इसरो ने. किसने किया था? इसरो ने लॉन्च किया है, सक्सेसफुली लॉन्च था PSLV
C56 मिशन, ठीक है। और कौन सी कंट्री पेलोड ऑफ विच कंट्री, दैट इज सिंगापुर, ठीक है। So question number 19, which countries is preparing to launch the world's largest privately owned satellite called Jupiter? कौन सी कंट्री प्रिपेयर कर रही है लॉन्च करने का वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट, उसको बोलेंगे हम Jupiter 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज SpaceX। SpaceX प्रिपेयरिंग कर रही है लॉन्च करने की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट, जिसको हम बोलेंगे Jupiter 3, ठीक है। तो वो उस इम्प्रेसिव सैटेलाइट को स्पेस में भेजेंगे, जिसके बीच में क्या है, SpaceX अब्रॉड SpaceX फैल्कन हैवी रॉकेट है इसके अंदर, फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A, ठीक है, इन फ्लोरिडा। दिस लॉन्च विल बी द 7th फॉर द रोबोस्ट ट्रिपल बूस्टर रॉकेट। तो कौन सी कंपनी भेजेगी, SpaceX, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्जक्टिविटा इज द टिश्यू लेयर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कौन से टिश्यू लेयर है जो प्रेजेंट, मतलब ये वाली जो टिश्यू लेयर है ये कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है। सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन से पार्ट में ये प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज़ आई में ये टिश्यू लेयर जो है वो प्रेजेंट है आपकी। और इस कॉन्जक्टिव वायरस को कॉमनली हम बोलते हैं पिंक आई, ठीक है। कॉन्जक्टिव वायरस है ये, इसको हम कॉमनली बोलेंगे पिंक आई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी आइज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है कॉन्जक्टिविटा से, ठीक है। और एक थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू लेयर आ जाती है जिसके उसके अंदर, डैट कवर्स द, आपकी जो इनर सरफेस की आईलिड की इनर सरफेस होती है ना, उसको ये कवर कर लेती है। एट वाइट पार्ट ऑफ द आई को भी ये कवर कर लेती है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पिंक आई, ओके। So next question, India's defense ministry has decided to replace Microsoft operating system with which operating system। जो India's defense ministry है ना, वो डिसाइड कर रही है कि हम Microsoft ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो रिप्लेस करें। तो वो रिप्लेस करना चाहती हैं ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ माया के साथ, ठीक है। माया के साथ वो रिप्लेस करना चाहती है। माया को डेवलप किसने किया, विच हैज़ बिन डेवलप बाय इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज। विद इन 6 मंथ में इसको डेवलप किया गया है। इसका एम क्या है कि जो मालवेयर के अटैक्स होते हैं ना बाय साइबर क्रिमिनल्स वगैरह जो करते हैं, उसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए, ठीक है। और जो ये माया है ना, ये एक उबुंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो रिप्लेस करेगा किसको, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को। जो रिप्लेस करने वाला है वो कौन सा है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। कौन सी ऐसी फर्स्ट कंट्री जिसने सक्सेसफुली लैंड किया था साउथ पोल में मून के। सो वो कंट्री है इंडिया, ठीक है। इंडिया ने क्या किया था कि सक्सेसफुली लैंड किया था साउथ पोल में, किसके, मून के साउथ पोल में इन्होंने लैंड किया था हमारे इंडिया ने, ठीक है। एक सेकेंड, विच स्टेट यूटी इनॉग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल। कौन सी स्टेट या यूटी है जिसने इंडिया के फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है वो इनॉग्रेट किया है। तो वो किया है केरला में इनॉग्रेट किया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको इनॉग्रेट किया था। स्कूल को बोला जाता है कॉल्ड एज संथीगिरी एक सेकेंड, विद्या भवन केरला की कैपिटल सिटी में है ये, डैट इज़ तिरुवंतुनाथपुरम में, ठीक है, ये स्कूल है, ओके। कहाँ पे, कौन सी सिटी में इनॉग्रेट है ये, सॉरी स्टेट में इनॉग्रेटेड, डैट इज़ केरला में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है रिसेंटली 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर, डैट इज़ चाइना।
चाइना ने एक ये ऐसी अचीवमेंट, एक माइलस्टोन अचीवमेंट उन्होंने एक लॉन्च की गई है, जो कि कहाँ पे की गई है, कौन सी कंट्री में की गई है, वो की गई है चाइना में। ठीक है, चाइना एक ऐसी कंट्री जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड Crutium is promoted as India's own AI and a large language model। तो किसने किया है? तो ये किया गया है कौन सी कंपनी ने? ओला ने। किसने किया है? ओला ने। ओला हैज़ डेवलप्ड कह लो या अनवील्ड कह लो, क्रूटियम उसने किया है, मेड फॉर इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल एकिन टू ChatGPT। ठीक है, ओके, किसने किया है? ओला ने। ओके, और इसका CEO कौन है ओला का? वो है भाविश अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल, उसने वर्क किया किसमें? मल्टी लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, जो वो कर रहा है। ठीक है, एन AI स्टार्टअप फाउंडेड बाय ओला। ठीक है, मैग्नेटोमीटर बॉम्ब विच हैज़ सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच मिशन? ये मैग्नेटोमीटर बॉम्ब है जो वो किस मिशन के साथ एसोसिएट है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ आदित्य LI। इसरो ने अनाउंस किया गया है, अब मैं आपको पूरा बताती हूँ। इसरो ने अनाउंस किया है सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ द 6 मीटर, कितने मीटर? 6 मीटर मैग्नेटोमीटर बूम, किसमें? ऑन द आदित्य LI सैटेलाइट एट लैग्रेंज पॉइंट L1। ठीक है, आफ्टर बीइंग स्टोर्ड फॉर 132 डेज सिंस लॉन्च। ठीक है, और इस बूम के अंदर क्या है? द बूम कैरीज 2 एडवांस फ्लक्सोगेट मैग्नेटोमीटर सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं, मेजरिंग इनप्लांटरी मैग्नेटिक फील्ड्स है स्पेस की। ठीक है, प्लेस्ड कहाँ क्या है? 3 and 6 मीटर्स फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट। ओके, सो मैग्नेटोमीटर जो आपने बता रही हूँ वो किस मिशन से एसोसिएट है? वो आपके एसोसिएट है आदित्य L1 मिशन से। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है, किसने अनाउंस किया है कि ये इसरो ने किया है। Macron is set to establish India's first सेमीकंडक्टर प्लांट इन विच स्टेट? माइक्रोन एक ऐसा है जो इस्टेब्लिश किया इंडिया के फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट है, वो कौन सी स्टेट में किया है? वो किया है ऑप्शन नंबर बी, डैट इज गुजरात की स्टेट में किया है। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया है? गुजरात की सानंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, ये फर्स्ट सेमीकंडक्टर जो सेटअप किया गया है इंडियन गवर्नमेंट में अनाउंस किया गया, 10 बिलियन इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर दिया गया है, किसको सेटअप करने के लिए? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में करने के लिए। ओके, समझाई को? तो कौन सी स्टेट में किया गया है? तो वो किया गया है आपकी गुजरात की स्टेट में। ओके, और ये फर्स्ट मेड इन इंडिया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रोवर का क्या नाम था जो कि एक पार्ट था चंद्रयान 3 मिशन का? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ प्रज्ञान। एक रोवर है, उस रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, और एक ये लूनर, क्या कौन सा वो है? लूनर रोवर है। ठीक है, जो कि चंद्रयान 3 का जो पार्ट था, और ये मिशन डेवलप किसने किया था? वो मिशन डेवलप किया था इसरो ने, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, किसने किया था? तो क्या नाम था उसका रोवर का? डैट इज़ प्रज्ञान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंडर हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा इज़ एसोसिएटेड विद। जो लैंडर हैज़र्ड, जो कि आपका लैंडर हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है, वो किसके साथ एसोसिएट है? सो ऑप्शन नंबर, जो आपका लैंडर हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा वो एसोसिएट है आपका चंद्रयान 3 मिशन के साथ एसोसिएट है वो। ठीक है, वो किस चीज़ को? टू आइडेंटिफाई सेफ लैंडिंग एरियाज ऑन द ल्यूनर सरफेस को देखने के लिए। ठीक है, और वो लोकेट करता है स्पॉट्स को विदाउट ऑब्स्टेकल्स वाले। ठीक है, तो ये चंद्रयान 3 के साथ ये एसोसिएट है। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एरावत दैट इज़ रिसेंटली मेकिंग इन न्यूज़। एरावत क्या है? एरावत एक आपका AI सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। क्या है ये? एरावत आपका एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमा हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ नेगलेक्टिंग ट्रॉपिकल डिजीज, विच बॉडी पार्ट डज इट अफेक्ट? नोमा एक रिसेंटली इंक्लूड हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लिस्ट में, ठीक है। वो कौन से बॉडी पार्ट को जो है वो अफेक्ट करता है? सो लगाइए इसका आंसर, वो कौन से बॉडी पार्ट को जो है वो अफेक्ट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फेस एंड माउथ को वो जो है ये अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो नोमा है मेनली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को, एज ग्रुप के 2 से 6 ईयर के चिल्ड्रंस को ये नॉर्मली जो है ये करता है। और ये अफ्रीका में मोस्ट अफेक्टेड कंटिनेंट है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड। और किसके साथ लिंक्ड है? ये आपके माल न्यूट्रिशन के साथ लिंक्ड है। माल न्यूट्रिशन की वजह से ही आपको ये जो है ये बॉडी पार्ट्स को, इस बॉडी पार्ट्स को जो है अफेक्ट करता है ये, ठीक है। नोमा एक डिजीज़ है ये, ठीक है। So what is the name of the first large language model recently introduced by Core AI in India? कौन सा ऐसा नाम, मतलब उसका क्या नाम है जो फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है Core AI इन इंडिया ने, ठीक है। सो उसका नाम है आपका, एक सेकेंड, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, भारत GPT आपका जो है एक वो इंडिया का फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, आप कह लो LLM है, जो डिज़ाइन किया गया है किस चीज़ के लिए? 22 इंडियन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया ने, ओके। नेक्स्ट, क्या सैन्योर फॉरेस्ट डिजीज़ रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ हैज़ एमर्ज विद स्टेट? ये कौन सी स्टेट में जो है क्या सैन्योर जो फॉरेस्ट डिजीज़ है वो फैली है? सो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ कर्नाटका में है ये डिज़ीज़, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे क्या सैन्योर फॉरेस्ट डिजीज़, या उसको बोलो ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर। क्या बोलेंगे हम इसको? मंकी फीवर। और ये एक सिग्निफिकेंट हेल्थ थ्रेट है कर्नाटका में जो आया हुआ है ये, ठीक है। फॉरेस्ट डिजीज़ जो है, और ये कॉज किससे हो रही है? ये हो रही है आपकी KFD, वही कर्नाटका फॉरेस्ट डिजीज़ वायरस से, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मंकी डिजीज़। So recently Prime Minister of India launched the country's first indigenous green hydrogen fuel cell inland waterway vessel in which state? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लॉन्च किया है कंट्री का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल, कौन सी स्टेट में किया है? तो वो किया गया है आपकी तमिलनाडु की स्टेट में, ठीक है। तमिलनाडु की स्टेट में हमारी कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल है अंडर द किसमें हरित नौका इनिशिएटिव, ठीक है, इन तमिलनाडु थोथुकुंडी। कहाँ पे? थोथुकुंडी में, ओके। Next question is recently which institute has created a anti-drone system that relies on sound technology? कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने क्रिएट किया है एंटी ड्रोन सिस्टम जो रिलाई करता है किसमें? साउंड की टेक्नोलॉजी में। सो वो किया है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ IIT जम्मू ने। क्या किया है? IIT जम्मू ने। प्रोफेसर करण नाथवानी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, उसने एक क्रिएट किया है ग्राउंड ब्रेकिंग एंटी ड्रोन सिस्टम जो रिलाई करता है साउंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। किसने किया है? दैट इज़ करण नाथवानी ने, ठीक है।
ओके, क्या किया है इसने, किस इंस्टीट्यूट ने किया है, डेट इज़ IIT जम्मू ने। ओके, नेक्स्ट, recently NPCI signed an agreement with which institute to conduct joint research on blockchain and artificial intelligence technology। तो NPCI है, उसने साइन किया है क्या, एन एग्रीमेंट साइन किया है इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ, जॉइंट रिसर्च ऑन ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के साथ। तो किसने किया है वो, तो लगाइए अपना आंसर, किसने किया है वो। सो वो किया है ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ IISc बेंगलोर ने। ठीक है, अब NPCI क्या हो गया आपका, NPCI आपका हो गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU। किसके साथ किया है वो साइन, उन्होंने किया है वो साइन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, बेंगलोर के साथ उन्होंने ये साइन किया है। ओके, बेंगलोर के साथ उन्होंने ये साइन किया है टू कंडक्ट जॉइंट रिसर्च ऑन ब्लॉकचेन एंड AI टेक्नोलॉजी। और इस कोलैबोरेशन का एम क्या है, टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 37, डैट इज पैरट फीवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स। जो ये पैरट फीवर है, जो ये आपका पैरट फीवर है रिसेंटली सीन हुआ है न्यूज़ में, वो कॉज किस वजह से, वो कॉज उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। सो उसका कॉजेटिव एजेंट आपका आएगा, ये आपकी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सी इन्फेक्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपकी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कह लो, जो किसकी वजह से, कौन से बैक्टीरियम की वजह से कॉज होती है, ये होती है क्लाइमाइडाए पैसिटची। ठीक है, ये इसका एक नाम है। पैरट फीवर को आप एक ये भी नाम से पुकार सकते हो, पैरट फीवर इज ऑल्सो नोन एज पैसाइटाचिकोसिस। ठीक है, पैरट फीवर को आप ये भी बोल सकते हो। और ये एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कॉज किसकी वजह से होती है, बैक्टीरियम क्लाइमाइडिया पैसाइटाचिस में। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद इसराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर अप्लाइड रिसर्च। विच कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसे रिसेंटली कोलैबोरेट किया है इसराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ फॉर अप्लाइड रिसर्च में। सो कौन सी है, सो वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 38, IIT दिल्ली जो है उसने वो एक इंस्टीट्यूट है जिसने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है इसराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ। ठीक है, और इस कोलैबोरेशन का एम है कि फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, के लिए। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज स्टार्ट 2024 अ स्पेस प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अब जो स्टार्ट 2024 है, स्पेस प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये स्टार्ट की जो फुल फॉर्म है ये आपकी आ जाएगी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये हुई थी प्रोग्राम ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई के दौरान। ठीक है, 2024 में। और किसने की थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, ये ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था इसरो ने, डैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसका मेन गोल क्या था, मेन गोल था इस प्रोग्राम का टू अट्रैक्ट यंग स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना, किसके ऊपर अट्रैक्ट करना, कि वो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में और जाने। इसलिए उन्होंने इसरो ने ये जो प्रोग्राम था वो लॉन्च किया था। और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमें बताएगा, टीच करता था ये हमें किसके ऊपर, मतलब ये हमें बताता था स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
What is FWD-200B recently seen in news? वो क्या है? FWD जो है आपका 2000B वो क्या है? वो आपका है एक सेकेंड, वो आपका एक बेंगलोर बेस्ड कंट्री है, आपकी जो एक बेंगलोर बेस्ड कंट्री है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था FWB 200 बी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ इंडिजिनियस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट रिसेंटली सीन। जो होता है वो क्या है आपका FWB, डैट इज़ इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड क्या है, एयरक्राफ्ट है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लेटम bacteria recently seen in news is primarily found in which part of the body? फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लेटम बैक्टीरिया है जो आपका वो प्राइमरी फाउंड विच पार्ट ऑफ द बॉडी में वो आपका है? सो वो आपका है माउथ में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रिसर्चर्स ने फाउंड किया था कि ये जो FNA है C2 सब टाइप है किसकी, फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लेटम की, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा कोलोरेक्टम कैंसर डेवलप एंड ग्रो में। तो वो कहाँ पे आपका मतलब कौन से बॉडी पार्ट्स में है? वो आपकी हमारी जो ह्यूमन बॉडी के है वो आपके माउथ में है, ठीक है, माउथ में होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, recently which Indian created history by developing the first Indian space tourist? ठीक है, रिसेंटली जो इंडिया ने क्रिएट हिस्ट्री की है, जो फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट भेजा है वो कौन है? तो वो आपका है डैट इज़ गोपी ठोठाकुरा जो है वो आपका फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट है ये, ओके। और कौन से मिशन के दौरान भेजा है? ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पे, ठीक है, ओके। So next question is, recently ISRO collaborated with which company for sustainable space exploration through additive manufacturing? So the correct option for this question कि इसरो ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है किसके लिए? सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ विप्रो 3D। विप्रो जो है वो विप्रो 3D, और इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था क्या आपको पता होगा? 3D प्रिंटेड PSI रॉकेट इंजन उन्होंने लॉन्च किया था फॉर द PSLV's 4th स्टेज, ठीक है। और डॉक्टर जो वी नारायण थे ना ऑफ इसरो, उसने क्या प्रेज़ की थी इस अचीवमेंट पे उनकी, ठीक है। और ये जो कोलैबोरेशन है यूटिलाइज़ की गई है किस डिज़ाइन के लिए? फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड लेज़र पावर बेड फ्यूजन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो कौन सी किस कंपनी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था? विप्रो 3D के साथ उन्होंने ये कोलैबोरेट किया था, ओके। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ओके, जो आपका प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है वो न्यूज़ में चल रहा है, वो किस फील्ड के साथ एसोसिएट है? तो वो आपका है किसके साथ एसोसिएट है? वो आपका एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो आपका एसोसिएटेड, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ वो है एसोसिएट है क्या? प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। ये एडवांस रीजनिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उनका एम क्या है? इस इनिशिएटिव का एम है टू क्रिएट AI कैपेबल ऑफ प्लानिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड पैसेंजर ड्रोन वेरुना इन विच सिटी? जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने अनवेल किया है इंडिया का पहला मैनर्ड पैसेंजर ड्रोन, तो वो किस सिटी में किस स्टेट में उन्होंने ये किया है? तो उन्होंने ये किया है ऑप्शन नंबर
ए डैट इज़ दिल्ली में उन्होंने कौन सी स्टेट में किया है ये, उन्होंने दिल्ली में ये जो है वरुणा जो है अनवेल किया है, ठीक है। सो उन्होंने ये दिल्ली में किया था। कौन सी सिटी में अनवेल किया था? इंडियाज़ फर्स्ट मैन पैसेंजर ड्रोन वरुणा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया इसके साथ ही 46th, विच इंस्टीट्यूट इज़ कोलैबोरेटिंग विद रिलायंस जियो फॉर द लॉन्च ऑफ भारत जीपीटी प्रोग्राम। कौन सा इंस्टीट्यूट है इसमें जिसने कोलैबोरेट किया है रिलायंस जियो के साथ, किसके लॉन्च में? भारत जीपीटी प्रोग्राम में। तो वो उन्होंने किया है IIT बॉम्बे है शायद, IIT that is Mumbai. Option number C is the correct option for this question. IIT मुंबई ने, ठीक है, भारत जीपीटी प्रोग्राम किया। और जिस प्रोग्राम का एम क्या है कि पावर ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज जीपीटी। जीपीटी क्या हो गया आपका? जीपीटी आपका हो गया जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें इसी के साथ। Recently ISRO successfully conducted the reusable landing vehicle LEX-2 landing experiment. What is the name of RLV? जो रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, उस RLV का नाम क्या है? उस RLV का नाम है पुष्पक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। पुष्पक उसका RLV का जो है वो नाम है, ठीक है। और किया किसने? इसरो, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके साथ आ जाएगा 48, विच कंट्री डिड द फर्स्ट पिग किडनी ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन? क्या है? कौन सी कंट्री, विच कंट्री डिड द फर्स्ट पिग किडनी ट्रांसप्लांट इन ह्यूमंस, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ USA ने क्या किया था? पहला फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट किया था। कहाँ पे हुआ था ये और कौन से किसमें? रिचर्ड स्लेमैन है जो कि 62 ईयर्स ओल्ड है, उसने ये रिसीव किया था वर्ल्ड फर्स्ट पिगमेंट ट्रांसप्लांट ऑन March 16 में, ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 49th क्वेश्चन, विच स्टेट इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट? कौन सी स्टेट है जिसे इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला AI जनरेटिव स्कूल टीचर रोबोट? तो वो है आपका केरला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्कूल कहाँ पे है? वो है स्कूल तिरुवनंतपुरम में स्कूल है, ठीक है। उस टीचर का AI टीचर का नाम क्या है? दैट इज़ एरिस, ठीक है। एरिस उस रोबोट टीचर का आपकी का मतलब उसका एक फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर है जो स्टेट की, उसका नाम क्या है? एरिस, और वो कहाँ है? केरला में, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस MCQ सीरीज इज क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ नीलगिरिया फ्लोराई रिसेंटली मैंशन इन द न्यूज़? और जो ये जो नीलगिरिया गाय है वो रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, वो क्या है? सो ये काफ़ी न्यूज़ में चला था कि क्या है। सो ये आपका एक एमोइबा है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाइगेरिया फाउलिरी जो है वो एक एमोइबा है। वो क्या है? ब्रेन ईटिंग एमोइबा है, ठीक है। क्या है ये आपका? एक ब्रेन ईटिंग एमोइबा है जो कि कहाँ पे फाउंड होता है? टिपिकली फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, सच एज लेक्स, रिवर्स या हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में होता है ये, उसमें होता है। एंड प्योरली पुअरली मेंटेन्ड एंड मिनिमली क्लोरिनेटिक स्विमिंग पूल्स वगैरह में जो हो गया उसमें ये ब्रेन ईटिंग एमोइबा प्रेजेंट है, होता है मतलब, ठीक है। तो ये बहुत चला था अभी कि वो क्या करता है, वो एक सीरियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। को क्या? एमोइबा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेन ईटिंग एमोइबा। ओके, सो इसके साथ हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा 50 MCQ सीरीज़ का पार्ट था ये।
ठीक है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेस थी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और आपका कितना स्कोर हुआ इसके बीच में। और हमारे पेज को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप को सबको ज्वाइन करें, ताकि आपको इन सब की जो है PDFs वहाँ पर जल्दी रिक्वायर्ड मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए आपको वहाँ पर, और आप वो ले सको वहाँ से। और बाकी की जो अपडेट्स हैं रिगार्डिंग जो आपकी अभी नई वैकेंसीज़ आने वाली हैं या आ चुकी हैं, उसके ऊपर जो भी आपको डाउट्स है वो उस वीडियोस में वो क्लियर कर देंगे। तो हमारे चैनल में आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।